Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कल के वीडियो में हमने आपको रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 यानी कि संतोष यादव का 1 to 5 यानी कि 5 पैसेज हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हमने आपसे बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग 6 to 10 यानी कि आज के वीडियो में ये जो लेसन है संतोष यादव समाप्त भी हो जाएगा। 10 पैसेज में है। पहले वीडियो में 1 to 5 पैसेज और सेकंड वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे 6 to 10। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जयपुर में संतोष यादव पहुंची थी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए और अरावली की पहाड़ियों पर बहुत सारे पर्वतारोहियों को चढ़ते हुए देख रही थी। उसके अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हुआ संतोष यादव के अंदर और उसने जाकर के जब उन लोगों से पूछा था, सीखने की इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया था। तो संतोष यादव को वो जो अन्य पर्वतारोही थे वो क्या करते थे, प्रेरित भी किया था, उन्होंने मोटिवेट किया था संतोष यादव को। तो आइए आगे के पैसेज में देखते हैं 6 to 10 में कि कैसे संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को सन 1992 और 1993 में फतह हासिल किया था। हालांकि आपको बता दें कि वर्तमान में जो संतोष यादव है वो ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में एक ऑफिसर के पद पर भी तैनात है और उनको जो है भारत का सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं आगे कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो अब तक हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जयपुर में रहते हुए कस्तूरबा हॉस्टल में जो अरावली पहाड़ियों के ठीक सामने था, वहाँ के लोगों से बहुत मोटिवेशन मिला संतोष यादव को पर्वतारोहण सीखने के प्रति। और अगले पैसेज में हम देखते हैं, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। कहते तब से देयर वाज नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़ करके देखने का कोई अवसर नहीं था फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इस दृढ़ संकल्प वाली छोटी लड़की के लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई समय नहीं था। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने पैसा का बचत किया एंड इनरोल्ड, और इनरोल मतलब होता है नाम लिखाना, नामांकन कराना, इन अ कोर्स एक कोर्स में, एट उत्तर काशीज नेहरू, उत्तर काशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जहाँ पर्वतारोहण की शिक्षा दी जाती थी उत्तर काशी में, वहाँ उसने पैसों को बचा बचा के अपना नामांकन कराया। आगे लिखा कि माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of मई। कॉलेज सेमेस्टर वैसे तो जयपुर में अप्रैल में ही समाप्त हो गया था, लेकिन असल में वह 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी उत्तर काशी एंड 21st, और मुझे 21st को यानी 21 मई को उत्तर काशी पहुंचना था, जरूरी था, यानी 21 मई तक उसको उत्तर काशी में पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, इसके बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैंने अपना ध्यान पूरा प्रशिक्षण की ओर लगाया। ये बात जो है संतोष यादव कहती हैं, आई हैड टू राइट अ लेटर टू अपलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तर काशी। मुझे पत्र लिखना पड़ा ऑफ अपलॉजी, अपलॉजी मतलब होता है क्षमा याचना करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए मुझे पत्र लिखना पड़ा टू माई फादर, अपने पिताजी को, विदाउट हुज परमिशन, बिना जिनके परमिशन के, आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तर काशी, मैंने क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के मैंने उत्तर काशी के उस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्कूल में जो है ट्रेनिंग के लिए उन्होंने दाखिला ले लिया था। इसके बारे में पापा से कोई परमिशन नहीं लिया था। आगे लिखा कि देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन में समझते हैं क्या होता है, अभियान होता है। उसके बाद संतोष यादव एक अभियान पर चली जाती थी एवरी ईयर, हर वर्ष,
हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनके चढ़ने का जो स्किल था, जो कौशल था, जो पहाड़ों पर चढ़ने का जो कौशल था, वो मैच्योर्ड रैपिडली, बड़ी तेज़ी से वृद्धि कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट हो रहा था। आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और उसके साथ साथ उन्होंने सर्दी और ऊंचाई को, एल्टीट्यूड लिखा है ऊंचाई होता है और कोल्ड मतलब सर्दी, इसके साथ ही साथ उसने सर्दी और ऊंचाई को सहन करने की भी अद्भुत क्षमता जो है डेवलप किया था। रिमार्केबल रेजिस्टेंस यानी कि अद्भुत क्षमता, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध और क्षमता होता है, तो अद्भुत क्षमता उसने डेवलप किया अपने अंदर। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल दोनेस, शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। कहने का मतलब यह है कि दृढ़ संकल्प, शारीरिक सहन शक्ति और आश्चर्यजनक मानसिक कठोरता से युक्त उसने अपनी योग्यता को बार बार परिचय दिया। कई बार रिपीटेडली लिखा है, रिपीटेडली लिखा है, अपने आप को प्रूफ किया, सिद्ध किया। Culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. आगे लिखा कि उसके परिश्रम और सच्ची लगन का जो पीक पॉइंट था 1992 में आया, जब केवल 4 वर्ष के बाद उसने साइली लिखा है, शर्माते हुए संतोष यादव ने अरावली के अन्य पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब एक उनके साथ सम्मिलित होने का परमिशन मांग रही थी केवल 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद। आगे लिखा कि एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, बड़ी मुश्किल से अभी 20 वर्ष का उम्र ही हुआ था, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। सबसे कम उम्र की महिला, संसार की सबसे कम उम्र की महिला होने के साथ साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। आगे लिखा कि इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। मतलब ये है कि अगर वह अपने पर्वतारोहण कौशल, शारीरिक क्षमता और मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ मतलब मानसिक शक्ति से अपने सीनियर्स को प्रभावित किया, तो उसने दूसरों की चिंता और दूसरे लोगों के साथ मिलजुल करके कार्य करने की इच्छा के कारण ही अपने पर्वतारोही साथियों के मनों में अर्थात उनके दिलो दिमाग में स्थान बना लिया था। कहने का मतलब ये है कि कार्य करने का और सीखने का जो ललक संतोष यादव के अंदर था, उसके द्वारा वह अपने सीनियरों में और अपने अन्य पर्वतारोही साथियों के दिलो दिमाग में एक स्थान बना चुकी थी, अपने फेलो क्लाइंबर्स के बीच में जो उनके साथी पर्वतारोही थे उनके मन में एक विशेष स्थान बना चुकी थी। ड्यूरिंग द 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole। 1992 के एवरेस्ट फतह के दौरान, एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, संतोष यादव ने एक विशेष देखभाल किया था टू अ क्लाइंबर, एक पर्वतारोही का, हु ले डाइंग जो पड़ी हुई थी या पड़ा हुआ था, डाइंग मरा हुआ, एट द साउथ पोल, साउथ पोल पर पड़ा जो है मर रहा था, उसको विशेष उसने देखभाल किया था। शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग देम, हालांकि दुर्भाग्य से शी वाज अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, हालांकि दुर्भाग्य से वह उसको बचाने में असफल रही, अर्थात उसकी जान नहीं बचा पाई थी। हाउ एवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, फिर भी उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर जिसका नाम मोहन सिंह हुआ करता था उसको बचाने में सफल हो पाई थी। वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जो बिल्कुल उसके साथ भी वही हुआ होता, हैड सी नॉट, अगर उसने नहीं शेयर किया होता, हर ऑक्सीजन विथ हिम, अर्थात अगर संतोष यादव अपने हिस्से का ऑक्सीजन कुछ उसको मोहन सिंह को नहीं दी होती
तो उसका भी वही हाल होता, वो भी साउथ पोल पर जो है अर्थात चढ़ते चढ़ते उसकी भी मौत हो जाती। कहने का मतलब हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अपने पहले एवरेस्ट फतह के दौरान उन्होंने एक पर्वतारोही का जान बचाया था अपने हिस्से का ऑक्सीजन दे करके, तो उसी का बात इस पैसेज में आया है। आगे देखते हैं। विद इन 12 months संतोष found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. Within 12 months 12 महीने के अंदर इस संतोष यादव फाउंड हर्सेल्फ अपने आप को पाई अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, भारत नेपाल महिला अभियान की सदस्य अपने आप को पाई, अर्थात उन्हें भारत नेपाल महिला सदस्य अभियान सदस्य का एक सदस्य बनाया गया। टू दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिन्होंने उनको आमंत्रित किया उनके साथ शामिल होने के लिए। सी देन स्केल द माउंट एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तब उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और इस प्रकार से वो पहली महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का जो है जज्बा किया था। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ, और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और पर्वतारोहण के इतिहास में अपने लिए भारत के लिए एक यूनिक प्लेस, एक अनोखा स्थान जो है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धि की मान्यता देने के संदर्भ में इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोव्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स पद्मश्री, उनकी उपलब्धि को और मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्र की चोटी की उपाधि पद्मश्री उनको प्रदान किया था। हमने आपको बताया था कि इंडियन सिविलियन अवार्ड पद्मश्री जो है संतोष यादव को मिला था। और अब अंतिम पैसेज है जिसके बाद ये लेसन समाप्त भी हो जाएगा। तो हमने देखा कि उनको जो है 92 के दौरान उन्होंने एक पर्वतारोही का जान बचाया था, और उसके अगले ही साल 93 में भारत नेपाल महिला अभियान के सदस्य बन गए। उनके साथ फिर से उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, और उसके बाद जो है भारत सरकार ने सम्मान देते हुए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैड सेड, कह रहा है कि व्हेन शी वाज लिटरली, जब वह संसार की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी, तो डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, तो अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा था, इट टुक सम टाइम फॉर द enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. तो it took some time for the enormity of the moment to sink. Sink in मतलब समझते हैं क्या होता है, समझना या डूब जाना। तो कह रहा है कि उस enormity of the moment मतलब ग्रेट मोमेंट, महान क्षण, उस महान क्षण को समझने में बहुत कम थोड़ा समय लगा। Then I unfurled the Indian tricolor, तब मैंने भारतीय तिरंगे को फहराया, एंड हेल्ड इट अलाफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और उसे संसार के शिखर पर, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया की छत पर, ऊंचाई पर, अलाफ्ट ऊंचाई पर थामे रखा। आगे कह रहा है कि द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, जो फीलिंग था, जो भावना था, वो अनडिस्क्राइबेबल था, उसको वर्णन नहीं किया सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारत का झंडा संसार के चोटी पर लहर रहा था, उड़ रहा था, फहर रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, सचमुच में यह एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। स्पिरिचुअल मोमेंट का मतलब आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने एक भारतीय के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, अब फर्वेंट मतलब समझते क्या होता है, जोशीला होता है, एक जोशीला पर्यावरणविद। एनवायरमेंटलिस्ट मतलब होता है पर्यावरणविद, ऐसे लोग जो पर्यावरण की देखभाल करते हैं। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, एक पर्यावरणविद
एक जोशीला पर्यावरणविद के रूप में संतोष यादव ने 500 किलोग्राम कचरा भी इकट्ठा करके वहाँ से वापस हिमालय से नीचे लाने का भी काम किया था। अर्थात कहने का मतलब है कि जो गार्बेजेस हिमालय पर पड़ा हुआ था उसको भी कलेक्ट करके वो नीचे ले आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहीं इस लेसन का समापन होता। हमने इसमें देखा कि संतोष यादव जो भारत की एक पर्वतारोही रही हैं, वो 2 बार 1992 और 1993, डेट आप याद रखेंगे, शॉर्ट आंसर में काम आएगा। 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया था, जो मामूली बात नहीं है। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसका क्वेश्चन आंसर आपको हम अलग से PDF में सेंड कर देते हैं। तो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में मारिया शारापोवा के साथ। रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग मारिया शारापोवा।